हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक पारिक। नर्सिंग टॉपिक विद अभिषेक पारिक में आपका स्वागत है। मैंने आपको इससे पहले टॉपिक पढ़ाया है, वो पढ़ाया है मैंने रीनल बायोप्सी के बारे में। रीनल बायोप्सी क्या होती है वो बताया मैंने आपको, ठीक है। उसका सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं, साइट सिलेक्शन क्या होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको उसके अंदर बताई, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताया, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन बताया उसके, ठीक है। अब मैं दूसरा एक छोटा सा टॉपिक लेके आ रहा हूँ, वो है अपना पैरासिंथेसिस। पैरासिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। पैरासिंथेसिस एक प्रोसीजर है, ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि एब्डोमिनल जो कैविटी है, जो पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं उसको, उस कैविटी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। उसकी वजह से, एक्यूमुलेट होने की वजह से उसको बाहर निकालने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पैरासिंथेसिस, ठीक है। पैरासिंथेसिस अपन देखते हैं एक बार। पैरासिंथेसिस, सेंटेसिस यानी बाहर निकालना, पैरा मीन्स पेरिटोनियल फ्लूइड, ठीक है। पेरिटोनियल फ्लूइड या फिर एब्डोमिनल फ्लूइड, ठीक है। एब्डोमिनल फ्लूइड या फिर पेरिटोनियल जो फ्लूइड होता है उसके अंदर से अपन जो फ्लूइड को बाहर निकालते हैं उस प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं, पैरासिंथेसिस। तो इसका अपन डेफिनेशन देखते हैं एक बार। इट इज ए प्रोसेस in which the needle insert in पेरिटोनियल कैविटी फॉर, क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, क्या, पेरिटोनियल जो फ्लूइड है उसको रिमूव करने के लिए, फॉर रिमूव द ठीक है। पेरिटोनियल जो फ्लूइड है उसको अपन रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये प्रोसीजर करते हैं। इट इज ए प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस है, प्रोसीजर अपन बोलते हैं इसको, ठीक है। इन विच, इसमें क्या होता है, द निडल इंसर्ट, जो निडल है उसको अपन इंसर्ट करते हैं। इसकी साइज क्या होती है अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। वो इंसर्ट करते हैं कहाँ, पेरिटोनियल जो कैविटी है, जो एब्डोमिनल जो कैविटी है, ठीक है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। किसके लिए, रिमूव द पेरिटोनियल फ्लूइड, जो एब्डोमिनल जो फ्लूइड है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है उसको अपन बाहर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ये प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। अब इसके एक बार पर्पस देखते हैं अपन कि इसके पर्पस क्या होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बोर्ड थोड़ा छोटा है, हो सकता है कुछ दिनों के अंदर मैं बोर्ड की व्यवस्था कर लूँगा, बड़े बोर्ड की, तो जब तक आप इससे काम चलाइए। पर्पज, ठीक है, अपन देखते हैं पर्पज इसके। यार इसके पर्पज क्या होंगे, ठीक है। इसके पर्पज होंगे कि रिमूव द फ्लूइड, जो पेरिटोनियल जो कैविटी के अंदर जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है उसको अपने को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। पहला पर्पज तो अपना हो गया, रिमूव द पेरिटोनियल फ्लूइड, ठीक है। पहला पर्पस तो अपना हो गया, पेरिटोनियल फ्लूइड को अपने को रिमूव करना है, रिलीव करना है अपने को। दूसरा प्रोसीजर अपना हो गया, रिलीव करना है डिस्निया अगर पेशेंट को हो रहा है, क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर मान लो अगर जैसे फ्लूइड भर रहा है तो वो क्या करेगा, डिप्रेस करेगा किसको,
जो डायफ्राम है उसको अपने को वो करेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर दबाव डालेगा तो अपना क्या है कि अपने को एक तरीके से सांस लेने में तकलीफ होगी, डिस्निया अपन उसको बोलते हैं। तो रिलीफ करेंगे किसको, रिलीफ किसको करना है अपने को, डिस्निया को, ठीक है। रिलीफ फ्रॉम डिस्निया, ठीक है। डिस्निया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ओके। रिलीव करेंगे इससे, डिस्निया से, ठीक है। अपन अगर तीसरा देखते हैं एक बार कि डायग्नोसिस के अंदर भी अपन इसको यूज ले सकते हैं, कैसे, अगर मान लो कोई इन्फेक्शन है इसमें पेरिटोनियल जो कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, मान लो अगर जैसे कोई मान लो कोई दिक्कत है, तो उसको इन्फेक्शन को इनको असेस करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो पेरिटोनियल जो फ्लूइड है अपन उसको लेंगे और उसका ले करके उसका कल्चर करेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। तो उस एग्जामिनेशन से अपन पता लगा सकते हैं कि क्या इन्फेक्शन है, कौन सा इन्फेक्शन है, ठीक है। तो वो चीज़ असेस करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर कर सकते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस पर्पज के लिए, तो ठीक है, डायग्नोसिस के लिए भी अपन कर सकते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस। चौथा अपन देखते हैं एक बार कि अपन क्या कर सकते हैं और रिलीव कर सकते हैं अपन, जैसे प्रेशर है इसका, ठीक है, एब्डोमिनल जो कैविटी है उसका प्रेशर है वो अपना बढ़ गया है, जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर क्या है कि फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो गया है, फ्लूइड भर गया उसके अंदर, तो उसका प्रेशर एक तरीके से बढ़ गया। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका फ्लूइड को बाहर निकाल लेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन कि रिलीव करेंगे, क्या, एब्डोमिनल जो प्रेशर है उसको रिलीव करेंगे, रिलीव द ऑफ एब्डोमिनल कैविटी का जो प्रेशर है उसको अपन रिलीव करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं क्या इंडिकेशन, कि अपन किस में अपन इसको काम में लेते हैं, ठीक है। जो पैरासेंट्रिस है इसको किस चीज़ के लिए काम में ले सकता है, ये तो पर्पज है, अपन क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसका इंडिकेशन अपन एक बार देख लेते हैं कि इसके इंडिकेशन क्या होंगे। इसका इंडिकेशन यार क्या होगा, अपन ने टर्मिनोलॉजी पढ़ी हुई कई बार कि एब्डोमिनल जो फ्लूइड है उसका एक्युमुलेशन क्या कहलाता है, एसाइटिस। तो इंडिकेशन भी यही होगा, ठीक है। इंडिकेशन क्या है इसका, एसाइटिस, ठीक है। एसाइटिस क्या होता है, accumulation of in ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अपना एक्युमुलेशन होना क्या कहलाता है, अपना एसाइटिस कहलाता है, ठीक है। दूसरा अपन एक बार देख लेते हैं और थोड़ा सा इसका जो प्रोसीजर है अपन एक बार देख लेते हैं कि प्रोसीजर अपन एक बार अब स्टार्ट हो रहा है प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर में अपन देखें कि अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कलेक्ट करेंगे किसको, आर्टिकल्स को, जो इसके अंदर जो काम आने वाले आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट है अपन उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला अपन देखते हैं इसके अंदर प्रोसीजर में, कलेक्ट द आर्टिकल्स, ठीक है। अब इस आर्टिकल के अंदर अपन देखेंगे निडल, सबसे पहला निडल, क्योंकि निडल ही काम आने वाली है इसके अंदर, अपन निडल इंसर्ट करेंगे और निडल इंसर्ट करके ही अपन इसको पेरिटोनियल जो कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है उसको अपन बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो अपन निडल काम लेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब निडल का साइज क्या होगा, अपन ये एक बार देखते हैं कि निडल का साइज क्या है, 16 से और 22 गेज इसका साइज होगा, ठीक है। और एवरेज अगर पूछे अपने से
या फिर आइडियल, एक तरीके से देखा जाए आइडियल अगर देखें तो इसके दोनों को बीच का रेंज अपन देख लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया 18 गेज में काम में लिया जाता है। ठीक है, 18 गेज की नीडल इसमें काम में लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसमें जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है ये अपन यूज लेंगे क्लीनिंग के लिए। क्लीन करनी है अपने को साइट, ठीक है, साइट क्लीनिंग करनी है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन फॉर क्लीन द, ठीक है, क्लीन करेंगे साइट को, उसके लिए अपन क्या लेंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, एक क्या लेंगे अपन, बोतल लेंगे। क्यों बोतल अपन क्यों लेंगे, बोतल इसलिए लेंगे क्योंकि अपन जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है उसको अपन बाहर निकाल रहे हैं, तो किस में निकालेंगे, उसके लिए अपन एक बोतल लेंगे। ठीक है, तो बोतल लेंगे, वो अपन लिख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, बोतल लेंगे, फिर उसके बाद में अपन लेंगे 3 वे का एक कैनुला। ओके, 3 वे का एक कैनुला लेंगे अपन इसके अंदर। ठीक है, इसमें एक कैनुला यूज आता है 3 वे का, जो 3 वे होता है इसका, वो कैनुला अपन इसमें काम लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वो 3 वे का एक कैनुला अपन इसमें काम लेते हैं, 3 वे कैनुला। ओके, आगे अपन देखते हैं कि इसमें एक चीज अपने को ये ध्यान रखनी है कि इसकी मेन प्रायोरिटी है, अपने को ये देखना है कि ब्लेडर इसका खाली है या नहीं है, एम्प्टी द ब्लेडर। ब्लेडर को एम्प्टी करना है, नर्स को उसको देखना है कि असेस करना है कि ब्लेडर एम्प्टी है या नहीं। बिकॉज अगर ब्लेडर एम्प्टी नहीं है तो उसको इंजरी होने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, ब्लेडर अगर उसका एम्प्टी नहीं है तो उसको कैथराइजेशन करें, उसको कहें कि आपको कैथराइजेशन करने की आवश्यकता है, बिकॉज आपको ब्लेडर को इंजरी हो सकती है, या फिर उसको कैथराइजेशन करें, कैथराइज करें उस पेशेंट को, कैथेटर लगाएं उस पेशेंट को, बिकॉज उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसके अंदर ब्लेडर को इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखेंगे, उसको असेस करेंगे, असेस एम्प्टी द, ठीक है, इसको करेंगे। अगर मान लो इफ अगर उसमें एम्प्टी नहीं है, पेशेंट के ब्लेडर में अगर एम्प्टी नहीं पाया गया ब्लेडर, तो उसको क्या करेंगे, इफ देन ठीक है, पेशेंट को क्या करेंगे, कैथराइजेशन करेंगे। ठीक है, कैथेटर पेशेंट को लगा देंगे। ठीक है, अपन उसके बाद में देखते हैं एक बार कि इसकी पोजीशन है वो अपन क्या लेंगे। ठीक है, इस जो पेशेंट है इसके अंदर अपन पोजीशन क्या लेंगे, यार इसके अंदर फॉलर पोजीशन ही सुटेबल होगी, फॉलर पोजीशन इसका अंदर यूज लेते हैं, नियर द एज ऑफ बेड, उसके जो किनारा है बेड का किनारा उसके पास में। ठीक है, पोजीशन, पोजीशन क्या होगी इसकी, फॉलर्स पोजीशन, नियर द एज ऑफ, ठीक है, जो बेड का जो किनारा है उसके पास उसकी पोजीशन होनी जरूरी है। ठीक है, अब उसमें अपन देखते हैं कि साइट सिलेक्शन। ठीक है,
कि अपन उस पेशेंट के अंदर साइट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, कौन सी साइट पे अपन इसको नीडल को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, अपन वो देखते हैं साइट का सिलेक्शन। ठीक है, साइट सिलेक्शन देखेंगे अपन इसके अंदर। अब इसमें साइट सिलेक्शन देखेंगे अपन, एक बार देखते हैं मिडवे, जो मिडवे है, ठीक है, मिडवे बिटवीन बिटवीन सिम्पाइसिस प्यूबिस, मिडवे बिटवीन सिम्पाइसिस प्यूबिस एंड अम्लाइकस। बिटवीन सिम्पाइसिस प्यूबिस, ठीक है, मिडवे बिटवीन सिम्पाइसिस, ठीक है, मिडवे बिटवीन सिम्पाइसिस प्यूबिस एंड अम्लाइकस। ठीक है, ये अपन इसके अंदर साइड सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। 2 इंच, 2 इंच इसमें कम होगी ब्लो, 2 इंच ब्लो किसके, अम्लाइकस के, ठीक है, अम्लाइकस है उसके 2 इंच, ठीक है, ब्लो, ठीक है, किससे, अम्लाइकस से 2 इंच नीचे की तरफ इसका साइड सिलेक्शन। ये मोस्ट कॉमन है, ये साइड सिलेक्शन है, ये मोस्ट कॉमन साइड सिलेक्शन है, ठीक है, ये अपन देखते हैं। इसके बाद देखेंगे अपन अब प्रोसीजर अपना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, साइट को क्लीन करेंगे, ठीक है, साइट क्लीन करेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेट करेंगे क्या, निडल, ठीक है, कनेक्ट करेंगे 3 वे, ठीक है, 3 वे कैनुला कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे फ्लूइड को, बट एक चीज ये ध्यान रखनी है कि वन टाइम, ठीक है, एक टाइम में अपन 2 लीटर फ्लूइड, ठीक है, 2000 ml, ठीक है, ये इतना ही फ्लूइड अपन इसमें बाहर निकाल सकते हैं पेरिनेटल कैविटी से, ठीक है, वंस टाइम। अगर अपने को, अगर अपन देखते हैं कि अपने को रिपीट करने की ज़रूरत है, प्रोसीजर अपने को रिपीट करना है, जैसे दोबारा अगर मान लो अपन ने देखा कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन अभी भी आ रहा है, वही कॉम्प्लिकेशन जैसे अपन ने देखा कि इसकी वजह से क्या हो रहा था, जब एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड भर रहा था तो अपने को डिस्निया हो रहा था, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। असेस करेंगे पेशेंट को, उसके वाइटल साइन को असेस करेंगे कि पेशेंट के अंदर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है या नहीं है, उसको थोड़ा ठीक लगा, महसूस हुआ, कैसा लगा, ठीक है, उसको असेस करेंगे, पेशेंट को पूछेंगे, ठीक है, उसको डिस्निया तो नहीं है, ठीक है, उसको टेंडरनेस तो नहीं है, ठीक है, उसकी जो प्रेशर तो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है उसका पेरिटोनियल कैविटी का, ठीक है, अपन ये चीज़ असेस करेंगे। उसके बाद में अपन देखते हैं, अगर मान लो उसको डिस्निया, डिस्निया या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन अगर उसका ठीक हो जाता है तो ठीक है, अगर उसका वो ठीक नहीं होता है तो अपन क्या करेंगे, उसको फिर दोबारा से रिपीट करेंगे, और कितनी देर बाद में, 8 आवर्स के बाद में, ठीक है,
8 घंटे के बाद में अपन उसको रिपीट करेंगे प्रोसीजर को, ठीक है। रिक्वायर है अपने को, अगर मान लो ज़रूरत है कि अपने को इसको प्रोसीजर को दोबारा करना है तो 8 घंटे के बाद में ही इस प्रोसीजर को अपने को करना है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कॉम्प्लिकेशन इसके, कि यार इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं प्रोसीजर के। कि यार कॉम्प्लिकेशन तो हमने थोड़ी देर पहले भी देखा, अगर अपन किसी भी चीज़ में देखते हैं, एक तो इन्फेक्शन होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक। अब एक चीज़ ये भी तो देखते हैं कि अपन जिस जगह अपन कुछ कर रहे हैं तो उसका इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर मान लो इन्फेक्शन है, अपन देखते हैं कि अगर मान लो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर मान लो कोई इन्फेक्शन है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जैसे अपन ने वो नेडल डाली तो उसका अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनाइटिस, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन पहला, ठीक है, पेरिटोनाइटिस क्या होता है, इन इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन किसमें, पेरिटोनियल जो कैविटी है उसके अंदर हो जाता है। पेरिटोनाइटिस मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन है, ज़्यादातर कॉमन एक तरीके से यही देखा जाता है ज़्यादातर। उसके बाद में अपन देख सकते हैं ब्लीडिंग, ठीक है। तीसरा अपन देखें तो वो इन्फेक्शन, ठीक है। ये अपना कंप्लीट हुआ टॉपिक, कॉम्प्लिकेशन अपन देख लिया, ठीक है। पेरिटोनाइटिस, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, ठीक है। अपन ने क्या देखा पूरा, अपन ने देखा पेरिटोनियम के अंदर मान लो अगर कोई फ्लूइड जो इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, तो उसको अपन कैसे बाहर निकालेंगे, ठीक है। अगला अपना वीडियो आता रहेगा, हो सकता है मैं कौन सा जल्दी कोई वीडियो डाल दूँ नया, और आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें, ठीक है। मेरा कंप्लीट होता है, थैंक यू।